हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्ब से रिलेटेड कुछ डाउट्स और उनके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब? एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स whereas adverb modify verbs, adjectives और other adverbs। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, किसी भी नाउन की विशेषता को बताते हैं। और जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और किसी भी सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट कार, इस सेंटेंस में कार नाउन है और फास्ट एडजेक्टिव है, जो कि नाउन कार को मॉडिफाई कर रहा है। जबकि दूसरा जो है वो है रन्स फास्ट, इसमें रन्स वर्ब है और फास्ट एडवर्ब है। सेकेंड क्वेश्चन, कैन वन वर्ड बी बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब? क्या एक शब्द एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है? आंसर, यस, सम वर्ड्स लाइक फास्ट, हार्ड, लेट, अर्ली एक्ट एज बोथ। कुछ शब्द जैसे कि फास्ट, हार्ड, लेट, अर्ली दोनों ही की तरह एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। एग्जाम्पल, हार्ड टास्क, इसमें टास्क नाउन और हार्ड एडजेक्टिव है, जो कि नाउन टास्क को मॉडिफाई कर रहा है। वर्क्स हार्ड, इसमें वर्क्स है वर्ब और हार्ड है एडवर्ब। किसी भी शब्द के यूसेज से पता चलता है कि कोई भी शब्द एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस? किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी शब्द एडवर्ब है? आंसर, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच। इफ इट आंसर्स वन ऑफ दीज, अगर कोई भी शब्द इन क्वेश्चंस, ये जो दिए गए हैं क्वेश्चन वर्ड्स हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच का आंसर कर रहा हो, इट्स लाइकली एन एडवर्ब, तो वह शब्द एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स स्लोली। सो अगर हम क्वेश्चन करें हाउ शी स्पीक्स, तो द आंसर इज स्लोली, तो स्लोली जो है वो एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस? किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की क्या पोजीशन रहती है, मतलब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को कहाँ लिखा जाता है? आंसर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप, मैनर आफ्टर वर्ब, फ्रीक्वेंसी बिफोर मेन वर्ब, टाइम एंड प्लेस एंड यूजुअली। ये एडवर्ब के टाइप पर डिपेंड करता है कि एडवर्ब जो है वो कौन से टाइप का है, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि उस एडवर्ब को सेंटेंस में कहाँ पर लिखा जाएगा। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया है तो वो वर्ब के बाद में आएगा। अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वो किसी भी मेन वर्ब के पहले लिखा जाएगा। और अगर एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस है तो वो यूजुअली एंड में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज कम्स अर्ली, यहाँ पर अर्ली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अर्ली एक एडवर्ब है, इसीलिए उसको बिल्कुल लास्ट में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इज वेरी एन एडवर्ब? जो शब्द वेरी है वो एडवर्ब होता है क्या? आंसर, यस, इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी जो होता है वो एडवर्ब होता है क्योंकि ये किसी भी एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वेरी, क्योंकि ये डिग्री बताता है कि ये कितनी डिग्री में है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी टॉल, कोई भी चीज ज्यादा टॉल है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरी लिखा जाता है। वेरी क्विकली, तो वेरी एक एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेट वर्सेस लेटली? जो दो शब्द दिए गए हैं लेट और लेटली, इनमें क्या डिफरेंस होता है? लेट, लेट का मतलब होता है टाइम डिले, मतलब कोई भी चीज देर से होना। टाइम में जब कोई डिले होता है तो उसका मतलब होता है लेट। और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में। ये एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, ही केम लेट, वह लेट आया, वह देर से आया। आई हैवंट सीन हिम लेटली, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। तो लेटली का मतलब रिसेंटली होता है और लेट का मतलब होता है डिले ऑफ टाइम, टाइम
के डिले के लिए हम लेट को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर इंटेंसिफायर्स एडवर्ब्स? इंटेंसिफायर्स एडवर्ब्स होते हैं क्या? आंसर, यस, दे स्ट्रेंथन द मीनिंग। वेरी, रियली, एब्सोल्युटली, क्वाइट, एटसेट्रा। इंटेंसिफायर्स एडवर्ब्स होते हैं क्योंकि वे किसी की भी मीनिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्युटली परफेक्ट, तो जो एब्सोल्युटली है वो परफेक्ट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। रियली फास्ट, फास्ट की इंटेंसिटी को रियली बढ़ा रहा है। तो ये एब्सोल्युटली और रियली इंटेंसिफायर्स हैं और इंटेंसिफायर्स एडवर्ब्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट्स अ डाउन टोनर? डाउन टोनर क्या होते हैं? आंसर, एन एडवर्ब दैट वीकन्स द इंटेंसिटी। वह एडवर्ब जो किसी की भी इंटेंसिटी को वीक करते हैं, किसी की इंटेंसिटी को कम करते हैं, वो डाउन टोनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ऑलमोस्ट, रादर, ये डाउन टोनर है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलमोस्ट पास्ट, यहाँ पर पास्ट का मतलब पास्ट अवे से है, मरने से है। तो ही ऑलमोस्ट पास्ट का मतलब वह मरते मरते बचा। तो ऑलमोस्ट क्या है? डाउन टोनर है। शी बेयरली स्माइल्ड, वह मुश्किल से मुस्कुराई। तो बेयरली डाउन टोनर है क्योंकि इंटेंसिटी को कम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, कैन एडवर्ब स्टार्ट अ सेंटेंस? क्या एडवर्ब किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ सकते हैं? आंसर, यस, स्पेशली एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस और लिंकिंग आइडियाज। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग एडवर्ब से हो सकती है, स्पेशली एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और लिंकिंग आइडियाज से। एग्जाम्पल्स, सडनली इट रेन्ड, तो यहाँ पर जो सडनली है वो एडवर्ब है। टुडे आई एम टायर्ड, टुडे एडवर्ब है। टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कैन वी पुट एडवर्ब्स बिटवीन वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स? क्या हम एडवर्ब्स को किसी भी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बीच में लिख सकते हैं? आंसर, यूजुअली नॉट। एडवर्ब्स कम आफ्टर ऑब्जेक्ट और बिफोर वर्ब। एडवर्ब्स को हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिख सकते। एडवर्ब्स या तो ऑब्जेक्ट के बाद में आती हैं या फिर वर्ब के पहले, इन दोनों के बीच में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक्स क्विकली, यहाँ पर रीड्स वर्ब है और बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो बुक्स के बाद में क्विकली आया है जो कि एक एडवर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। शी रीड्स क्विकली बुक्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो क्विकली एडवर्ब है वो रीड्स और बुक्स के बीच में आया है। और रूल क्या कहता है कि एडवर्ब्स हमेशा या तो ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं या किसी भी वर्ब के पहले, किसी भी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 11, इज TOO ऑलवेज एन एडवर्ब? जो TOO होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है क्या? आंसर, यस। टू इज इक्वल्स टू एक्सेसिवली और ऑल्सो। डिग्री और एडिशन, जो टू होता है वो हमेशा डिग्री और एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। टू का मतलब होता है या तो एक्सेसिवली या फिर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, टू हॉट टू हैंडल, यहाँ पर हॉटनेस की, हॉट की एक्सेस को बता रहा है टू, तो ये एडवर्ब है। आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूं, तो यहाँ पर एडिशन को शो कर रहा है टू, तो इस सेंटेंस में भी टू एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन एडवर्बियल फ्रेज? एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? आंसर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज एन एडवर्ब। जब एक से ज्यादा शब्दों का ग्रुप एडवर्ब की तरह एक्ट करे तो वह एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स विद ग्रेट पैशन, तो विद ग्रेट पैशन जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 13, इज नॉट एन एडवर्ब? नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है क्या? आंसर, यस, इट इज एन एडवर्ब ऑफ निगेशन। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक इट, ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है और नॉट जो है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इज नो एन एडवर्ब? आंसर, नो, नो इज यूजुअली एन एडजेक्टिव। जो नो होता है
वो एडजेक्टिव होता है। तो नॉट एडवर्ब होता है और नो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, नो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की विशेषता को बता रहा है नो, तो नो एक एडजेक्टिव है कि कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज।